दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला खेला गया और यह मुकाबला शुरू से लेकर अंत तक रोमांच, एक्शन और ड्रामे से भरपूर देखने को मिला। जहां कभी लग रहा था कि टीम इंडिया जीतेगी तो कभी लग रहा था न्यूजीलैंड, लेकिन अंत में जो कुछ हुआ उसने फैंस को सीटों से उठने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मैच विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया, जहां टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, क्योंकि पिच पर हल्की घास थी लेकिन बॉल अच्छे से बैट पर आ रही थी। जिसके बाद भारत के लिए ओपनिंग के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मैदान पर उतरे। वहीं न्यूजीलैंड की ओर से नई गेंद संभाली मैट हेनरी ने। पहले ओवर की शुरुआत संभल कर हुई। मैट हेनरी ने ऑफ स्टंप के बाहर टाइट लाइन रखी। पहली दो गेंदें डॉट रहीं। तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया और स्टेडियम में शोर गूंज उठा। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने मिड विकेट की ओर हल्का सा पुश किया और 1 रन लिया। पहला ओवर खत्म हुआ 5 रन के साथ। भारत की शुरुआत सदी हुई लेकिन आत्मविश्वास से भरी। वहीं दूसरा ओवर कायल जेमिसन लेकर आए। अपनी लंबी कद काठी का फायदा उठाते हुए उन्होंने बैक ऑफ लेंथ गेंदें फेंकी। ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जगह बनाकर पुल शॉट खेला, लेकिन बॉल सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। मैट हेनरी ने अभिषेक शर्मा का एक आसान सा कैच छोड़ दिया, जिसके बाद चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार फ्लिक शॉट खेला, जो फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रन के लिए चला गया। आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने रिस्क लिया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट खेलना चाहा, लेकिन अभिषेक शर्मा पूरी तरह से चूक गए। बॉल हवा में गई और कवर पर खड़े फील्डर ने कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा 8 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत को शुरुआती झटका लगा, जिसके बाद तीसरे ओवर में भारत की ओर से नंबर 3 पर ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए आए। वहीं गेंद मैट हेनरी के हाथों में थी। ईशान किशन ने आते ही इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर बैकफुट से कट शॉट खेला और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के पार चली गई। अगली गेंद पर संजू सैमसन ने स्ट्रेट ड्राइव से चौका जड़ा। इस ओवर में कुल 12 रन आए और भारत ने रन गति बढ़ानी शुरू कर दी, जिसके बाद चौथा ओवर खुद कप्तान मिचेल सेंटर लेकर आए। स्पिन आते ही संजू सैमसन ने क्रीज का इस्तेमाल किया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार जड़ा। बॉल सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। वहीं इस ओवर में ईशान किशन ने भी स्वीप शॉट खेलकर शानदार चौका जड़ दिया। यह ओवर भारत के पक्ष में रहा और स्कोर तेजी से आगे बढ़ा, जिसके बाद 5वें ओवर में डेरियल मिचेल ने गेंद संभाली। मीडियम पेस पर उन्होंने विविधता दिखाई। ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने बैक ऑफ लेंथ गेंद को पुल करते हुए जड़ दिया। संजू सैमसन ने अगली गेंद पर स्क्वायर कट खेला और 4 रन हासिल किए। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था, जिसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में ग्लेन फिलिप्स को गेंद दी गई। पार्ट टाइम स्पिनर के खिलाफ संजू सैमसन ने समझदारी दिखाई। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और गैप्स में गेंद डालकर रन बटोरे। ईशान किशन ने भी एक शानदार इनसाइड आउट शॉट खेला, जो कवर के ऊपर से 4 रन के लिए गया। इस ओवर में भले ही कोई बड़ा शॉट नहीं आया, लेकिन रन गति बनी रही, जहां पावर प्ले का खेल पूरी तरह से भारत के नाम रहा। जिसके बाद 7वें ओवर में मैट हेनरी को बुलाया गया। इस ओवर में संजू सैमसन पूरी तरह हावी नजर आए। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चढ़ा। अगली गेंद पर एक और चौका, इस बार पॉइंट के ऊपर से। ईशान किशन ने भी आखिरी गेंद पर फ्लिक शॉट से बाउंड्री लगाई। ये ओवर एक बार फिर से भारत के लिए बड़ा रहा और अच्छे खासे रन देखने को मिले। वहीं 8वें ओवर में कप्तान मिचेल सटनर फिर से आक्रमण पर आए। इस ओवर में ईशान किशन ने पूरी तरह से अपने हाथ खोले और पहली बॉल फाइन लेग के ऊपर से 4 रन के लिए निकल गई। संजू सैमसन ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए अपना अर्धशतक पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया, जिसके बाद 9वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी। ओवर की पहली 2 गेंदों पर संजू सैमसन ने एक चौका और एक शानदार ऑन ड्राइव लगाया, लेकिन तीसरी गेंद पर हेनरी ने लेंथ बदली। फुल और तेज गेंद सीधे ऑफ स्टंप पर आई। संजू सैमसन ने ड्राइव खेलने की कोशिश,